मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम लोग बात करेंगे बीए फाइनल कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर पर। और आज हम तथ्य संकलन के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे, मतलब डाटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो किस प्रकार की विधि से करेंगे। जब भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि सामाजिक अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी इकाइयां होती हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। ऐसी पद्धति में डाटा संकलन, तथ्य संकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि हमें यह डिसाइड करना होता है सबसे पहले कि हम किस पद्धति के साथ जो है वो तथ्य संकलन के लिए जाएंगे। तो हमारे पास सामाजिक अनुसंधान के लिए तथ्य संकलन करते वक्त दो विधियां होती हैं। पहली विधि है संगणना विधि। अब संगणना विधि को हम साथ में समझते चलते हैं। संगणना विधि वह विधि होती है जिसके माध्यम से यदि हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो हमें पूरी पॉपुलेशन के, मतलब पूरे क्षेत्र के प्रत्येक इकाई तक जाना होगा, प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना होगा और प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके सभी से तथ्यों का संकलन करना होगा। इस प्रकार का जो तथ्य संकलन होगा और इस विधि द्वारा किया गया तथ्य संकलन संगणना विधि द्वारा किया गया तथ्य संकलन कहलाएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं, भारत की जनगणना। जब हमारे देश में जनगणना होती है तो क्या होता है, पूरे देश की जनगणना होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है और जनगणना करने के लिए हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर वयस्क व्यक्ति तक, बल्कि छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाता है। हर इकाई तक पहुंचकर तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि उसमें गलती ना हो जाए, क्योंकि आगे जनगणना के आधार पर ही बहुत सारी सरकार की योजनाएं बनती हैं और उनका लाभ जो होता है वो आम इंसान तक पहुंचता है। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ वास्तव में कि ये जो विधि है जिसके माध्यम से जनगणना हो रही है, मतलब ये विधि जो है वो संगणना विधि कहलाती है। और ऐसी स्थिति में हमें संगणना विधि के माध्यम से जब हम तथ्य संकलन करते हैं तो हमें पॉपुलेशन के प्रत्येक इकाइयों से तथ्य संकलन करना होता है। और सामाजिक शोध में यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें याद रखिए तीन बातों का तो बहुत नुकसान होने वाला है। एक, समय बहुत खराब होगा। मतलब अगर हम अध्ययन कर रहे हैं या हमारी टीम अध्ययन कर रही है तो हम लोगों के लिए इतना बहुत मुश्किल होगा कि हम एक एक व्यक्ति तक, एक एक इकाई तक पहुंच जाएं, क्योंकि जब जनगणना होती है तो जनगणना में क्या होता है, पूरे देश का जो सरकारी अमला होता है वो उसमें लगा हुआ होता है और मतलब एक बहुत बहुत बड़ी टीम होती है। शायद हम ऐसी बड़ी टीम किसी सामाजिक अध्ययन को करते समय या किसी शोध को करते समय उसका निर्माण नहीं कर सकते, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संगणना विधि के अलावा भी दूसरी विधि से तथ्य संकलन करने की कोशिश करें। अब संगणना विधि में एक बात और होती है, धन का व्यय होता है। अगर संगणना विधि से हम बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को जाकर वहां पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तथ्यों को संकलन कर पाएंगे। अब बात आती है कि अगर संगणना विधि किसी शोध में, किसी सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी नहीं होती या उसके लिए पर्याप्त उपयोगी नहीं है तो उस ऐसी स्थिति में हमें किस विधि का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं निदर्शन। निदर्शन मतलब सैंपलिंग। चलो निदर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान में ही नहीं बल्कि
शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में भी जो अनुसंधान किए जाते हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब निदर्शन को हम दैनिक जीवन से समझने की कोशिश करें कि जब हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में हमें चावल खरीदना होता है तो हम चावल की एक कट्टी में हाथ लगाते हैं या चावल की बोरी होती है उसमें हम हाथ लगाते हैं और चावल को थोड़ा सा चावल उठाते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं। जब हम उन चावल को देखकर उस चावल को देखकर हम पूरी बोरी में रखे हुए चावल का अनुमान लगा लेते हैं। कई बार इसके लिए क्या करते हैं, जो ज्यादा जो लोग रिसर्च प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस चावल की कट्टी में से नीचे से चावल निकालते हैं और उसमें से देखने का भी प्रयास करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर अलग चावल भरा हो और उस कट्टी में नीचे अलग प्रकार का चावल भरा हुआ हो। तो मतलब वो उस में से नमूने का चयन करते हैं, नमूना लेते हैं और नमूना लेने के बाद यह अनुमान लगाते हैं कि हाँ, यह पूरी बोरी में, यह पूरी कट्टी में इसी प्रकार का चावल है। ठीक इसी तरह का जो उपयोग होता है वह सामाजिक शोध में भी होता है, अनुसंधान में भी होता है। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े पॉपुलेशन में से या बहुत सारी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और उन चयनित इकाइयों का अध्ययन करके हम पूरे शोध को या पूरे शोध की रूपरेखा और जो तथ्य संकलन होता है, तथ्य संकलन की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हैं। मतलब हम तथ्यों का संकलन पॉपुलेशन की एक-एक इकाई से ना करते हुए, बल्कि हम तथ्यों का संकलन निदर्शन के माध्यम से करते हैं। हम तथ्यों का संकलन नमूनों के माध्यम से करते हैं। हम नमूने चुन लेते हैं और उनसे ही तथ्यों का संकलन करते हैं, है ना? अब इस प्रकार हमने निदर्शन के बारे में जानकारी हासिल की, निदर्शन को समझा और यह भी बात समझने की कोशिश की कि निदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। निदर्शन का उपयोग सामाजिक शोध में क्यों आवश्यक है, निदर्शन का उपयोग सामाजिक शोध में क्यों किया जाता है, निदर्शन किस प्रकार सहायक है। हमने देखा कि अगर हमें बहुत बड़े क्षेत्र का और बहुत बड़े पॉपुलेशन का अध्ययन करना है तो हमें निदर्शन पद्धति को चुनना ही पड़ता है और यह हमारे लिए बहुत सहायक होती है। इसके बाद हम आगे निदर्शन के कुछ प्रकार पर चर्चा करेंगे। निदर्शन का जो प्रकार बहुत प्रसिद्ध है वो दैव निदर्शन है। दैव निदर्शन के भी कुछ प्रकार होते हैं और दैव निदर्शन के अलावा भी निदर्शन के जितने भी प्रकार होते हैं उन सब पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।